नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी समस्या का सामना यहाँ पर कर रहा है लेखपाल के नाम से जिनको जाना जाता है, जो अधिकतर जनता की सुनवाई के लिए कार्यरत रहते हैं। हमारा धरना हमारे लेखपाल के ऊपर हुए अभद्र व्यवहार के खिलाफ है और हम इस प्रकार का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न किसी भी दूसरे विभाग द्वारा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जो धरना है ये सम्मान का धरना है और सरकार के जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को चलाते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। उसी में पुलिस प्रशासन द्वारा हमें सहयोग नहीं दिया गया, हमारे साथ बदतमीजी की गई। हमारे लेखपाल जो नौगांवा में थे उनके साथ बदतमीजी की गई। उसी के खिलाफ होकर ये केवल हमारा धरना है चारों तहसील में, अमरोहा जिले में। केवल हमारा एक ही मकसद है कि वो वहां से कोतवाल और हेड मोहर्रिर जो हैं उनका स्थानांतरण कर दिया जाए, जिससे आगे हम कभी कोई खनन में ट्रॉलियां पकड़ें तो बेधड़क होकर वो कोतवाली में हम सुपुर्द कर सकें। अपनी सरकार की योजनाओं को, अपने सरकार के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूरी जिम्मेदार समझते हुए अपने आप को और उसे निभा सकें। तो सुनने में ऐसा आ रहा है जो कोतवाल साहब है वो आपके ऊपर वो उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं कि रिश्वत लेने के, मैंने सुनने में आया कि वो उल्टे आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो सर ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक ये गलत है, इसके बारे में क्या अपना निर्णय रखेंगे सर? ये उनका आरोप है, झूठा आरोप है जबरदस्ती का, क्योंकि जब वहां खनन पकड़ा था उससे कोई परमिशन उसके द्वारा दिखाई नहीं गई थी बंदे के, और वो व्यावसायिक रूप से उन ट्रोलियों में खनन कर रहे थे, मट्टी उठाकर व्यावसायिक रूप से अलग जगह डाल रहे थे। परमिशन जब भी होती है तो कृषक के लिए होती है और उसके घर मिट्टी डालने के लिए होती है, लेकिन बेचने के लिए नहीं होती है। जी। तो वो मिट्टी जो डाल रहे थे वो गलत तरीके से डाल रहे थे, और अब तो उसको यह है कि पुलिस और जो खनन माफिया है वो सांठगांठ करके जबरदस्ती उल्टा लेखपालों पर आरोप लगा रहे हैं। आपको एक बार मैं फिर बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में एक लेखपाल की पूरी टीम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के जितने भी लेखपाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक वजह है वो मैं दोबारा आपको दोहराने का प्रयास कर रहा हूं कि भूमि की यहाँ पर रक्षा की जाती है, लेकिन भूमि में कुछ भूमाफिया मिट्टी का खनन करते हैं और कहीं ना कहीं क्षति पर्यावरण को पहुंचाते हैं और तमाम आपको प्राकृतिक आपदाओं का ये कारण बनती है। मिट्टी को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर, यानी कि भूमि का यहाँ पर पूरी तरह से कहें तो दंडित किया जा रहा है, और उसी का यहाँ पर उनको सहायता पहुंचाते हैं जो लेखपाल की टीम है और कुछ मेंबर्स हैं। और थोड़ा मैं जानकारी लेने का मैं प्रयास करूंगा। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम दीपक दिलवानिया है जी। मैं जिला मंत्री उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ अमरोहा हूँ। जी। हमारा जो धरना है ये लगातार चला आ रहा है और ये निरंतर तब तक चलेगा जब तक कि कोतवाल जो है हमारे नौगांवा सादात वाले वो नहीं हट जाते हैं। हमारी एक ही मांग है, कोतवाल को हटाया जाए। जिस प्रकार हमारे एक लेखपाल साथी के ऊपर कोतवाल ने जो अभद्र व्यवहार किया है, वो भी अपना सरकारी काम कर रहा था और कोतवाल भाई जब सरकारी काम में तो बाधा उत्पन्न कोतवाल ने की ना। सर अभी नौगांवा सादात यानी कि जो ये परमिशन होती है खनन की, ये तो तहसीलदार साहब करते हैं। खनन अधिकारी द्वारा परमिशन जारी की जाती है और अगर हम कोई ट्रैक्टर पकड़ते हैं अपने अधिकारी उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार, वो मौके पे हमें अपनी कोई परमिशन दिखाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिखा पाते हैं तो हम उसको सुपुर्द करते हैं कोतवाली में। सर नौगांवा खनन इंस्पेक्टर साहब का कोई बयान अभी तक नहीं आया पूरी तरह से, आप भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कोतवाल साहब हैं वो भी यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में जो दोनों तरह का जो मामला एक निष्कर्ष निकलेगा वो खनन इंस्पेक्टर साहब के द्वारा निकलेगा, लेकिन अभी भी उनका कोई बयान नहीं आया। तो इसके बारे में क्या चर्चा करेंगे सर? ये विषय हमारा किसी खनन विभाग को लेकर नहीं है, ना ही हम धरना केवल खनन विभाग को लेकर कर रहे हैं या मिट्टी की परमिशन को लेकर कर रहे हैं। हमारा धरना हमारे लेखपाल के ऊपर हुए अभद्र व्यवहार के खिलाफ है और हम इस प्रकार का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न किसी भी दूसरे विभाग द्वारा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम दीपक चौधरी है, मैं तहसील अध्यक्ष हसनपुर पर तैनात हूँ लेखपाल संघ। दिनांक 26 तारीख को हसनपुर अमरोहा जिले की एक तहसील है नौगांवा सादात। जी। उसमें तहसीलदार महोदय के आदेश पे हमारे लेखपाल अवैध खनन कर रहे एक ट्रैक्टर को पकड़ने गए थे। जी। उस ट्रैक्टर को पकड़ के कोतवाली में लाए थे, नौगांवा कोतवाली के अंदर, जहाँ पे कोतवाल से उन्होंने उसे सुपुर्द करने के लिए कहा था। कोतवाल ने उसे सुपुर्दगी में लेने से मना किया और अभद्रता की लेखपालों के साथ। जी। उसी अभद्रता को लेकर हम सोमवार के दिन से लगातार धरने पे हैं। आज बुधवार का दिन हो गया है, हमारी कोई सुनवाई जिला स्तर पर नहीं हुई है। सर जिस तरह से आप तहसील परिसर में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सर कोई भी आला अधिकारी आपके पास आया है समस्या सुनने के लिए या नहीं? कल हमें बुलाया गया था जिला स्तर पर, एडीएम साहब और एएसपी साहब द्वारा बुलाया गया था जी। लेकिन जो हमारी मांग थी, हमारी एक ही मांग है, नौगांवा सादात कोतवाल का ट्रांसफर और हेड मोहर्रिर दोनों व्यक्तियों का ट्रांसफर होना चाहिए। उस पर सहमति नहीं बन पाई,
इस वजह से हम आज भी धरने पे उपस्थित हैं। देश के अंदर कोई भूमि को बचाने के लिए काम कर रहा, लेकिन कोई उसके विपरीत जाकर भूमि को एकदम पूरी तरह से दंडित करने का काम कर रहा है। देश के अंदर मैं बात कर लूं, लेखपाल की पूरी टीम होती है, पूरी तरह से जो भूमि का रख रखाव करते हैं ये पूरी टीम होती है, लेकिन टीम के कुछ मेंबर्स इनके भूमि के कार्य को आगे ले जा रहे थे, लेकिन खनन माफियाओं की वजह से इन पे ये गाज पड़ी और इन्होंने कहा कि जिस तरह से कोतवाली उस पूरी घटना को अंजाम दे रहे थे, लेकिन आखिरकार जो भूमि की रक्षा कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर ये ऐसी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा मुद्दा देश के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।